चलिए बढ़ेंगे आगे और अब प्रयागराज से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। कई इलाकों में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश जारी। तो दबिश के दौरान पुलिस ने 15 संदिग्धों को पकड़ा है। गिरफ्तार 5 आरोपियों की निशानदेही पर पकड़े गए 15 युवक। तो युवकों पर उमेश पाल की रेकी करने का शक है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। ताबड़तोड़ दबिश जारी है और संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मानवेंद्र से पूरे प्रकरण से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कई इलाकों में पुलिस की दबिश जारी, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? जी देखिए, जिस तरह से 5 युवक जो पकड़े गए थे, जो 74 लाख कैश और उनके पास हथियार मिले थे, जब उनसे पूछताछ शुरू हुई तो उसमें एक नियाज अहमद है जो उमेश पाल की रेकी कर रहा था और एक दूसरा हर्षद कटरा है जो उमेश पाल की लोकेशन बता रहा था। तो ऐसे तमाम लोग पकड़े गए थे। अतीक अहमद का घरेलू नौकर था, ड्राइवर था। तो ये सब कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश में शामिल थे और अब इन लोगों की निशानदेही पर इनके जो सहयोगी थे, कुछ मददगार हैं, कुछ रेकी में सहयोग कर रहे थे, कुछ और दूसरे तरीके से सहयोग कर रहे थे। ऐसे 15 युवकों को शक के आधार पर पुलिस ने इन लोगों के बयान के आधार पर उठाया है अलग अलग इलाकों से प्रयागराज के, और उन 15 युवकों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनका किस तरह की भूमिका है इस पूरी घटना में और किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। और इन संदिग्धों से क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ खुलासा होता है, ये भी देखना रहेगा। आप बने रहिए मानवेंद्र हमारे साथ। और इसी प्रकरण से जुड़ी एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी। अतीक के ऑफिस में 74,62,000 मिलने की जांच करेगी ईडी। तो बता दें कि ये लाखों नकदी के मामले में ईडी ने संज्ञान लिया है। साक्ष्य न मिलने पर अतीक और उसके गैंग पर कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर से मानवेंद्र आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ दबिश जारी है और एक से एक के बाद एक बड़े एक्शन जो है वो यहां पर देखे जा रहे हैं और ईडी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखाई पड़ता नजर आ रहा है। 74,62,000 मिलने की जांच करेगी अब ईडी। जी बिल्कुल, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अतीक अहमद और अतीक गैंग पर मुकदमा दर्ज करके पहले से जांच कर रही थी, लेकिन जिस तरह से भारी नकदी मिली है उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले में अब जो है वो पूछताछ की शुरुआत होगी और ये पता किया जाएगा कि आखिर ये पैसे कहां से आए, अवैध रूप से कमाए हुए हैं, किसी से वसूली की गई है और अगर किसी व्यवसाय से जुड़े पैसे हैं तो वो कौन सा व्यवसाय है। तो इस तरह के तमाम सवाल ईडी के दिमाग में कौंध रहे हैं और जल्दी इस पूरे मामले को लेकर के ईडी के अधिकारी पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं। तो शाइस्ता परवीन फिलहाल फरार हैं। अतीक के जो बेटे हैं 2 जेल में हैं, एक फरार है। अतीक अहमद और अशरफ जेल में है, लेकिन बावजूद इसके ईडी अपने तरीके से इस पूरे मामले जांच को आगे बढ़ाती नजर आती है और क्या यहां से अतीक और अतीक के गैंग की और मुश्किलें बढ़ती है, देखना होगा। मानवेंद्र बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई, अतीक गैंग से कनेक्शन के चलते पुलिस कर्मियों का एक्शन जारी। तो बता दें पुलिस कर्मियों पर भी अब एक्शन हो रहा है। इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों का गैर जनपद में तबादला किया गया है। तो करेली थाने में तैनात दारोगा अबरार अहमद को यहां पर उसका तबादला किया गया है। तो अब पुलिस कर्मियों पर भी जो है कार्रवाई होते हुए तो एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से मानवेंद्र आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि एक के बाद एक तस्वीर, एक के बाद एक बड़े खुलासे और दूसरी तरफ एक्शन जारी है और इस बीच जो है पुलिस कर्मियों पर भी बड़ा एक्शन। कई ऐसे पुलिसकर्मी जिनके तबादले किए गए हैं। जी बिल्कुल, 8 के करीब पुलिसकर्मी 8 पुलिसकर्मी हैं जिनका तबादला किया गया है, एक इंस्पेक्टर हैं। और कहीं ना कहीं ये बात हमेशा से चर्चा का विषय रही है कि पुलिस में अतीक अहमद के लोग हैं और वो मदद करते हैं। कई बार जो अपराध होते हैं उसमें भी वो लोग सहयोगी होते हैं और इसी के चलते कई बार जो अतीक अहमद गैंग के शूटर्स हैं, अपराधी हैं, वो पुलिस की पकड़ से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे 8 पुलिसकर्मियों को जो पुलिस विभाग है, पुलिस के अधिकारी उन्होंने चिन्हित किया है और उनकी कॉल रिकॉर्ड के आधार पर या किसी गतिविधि के आधार पर उनको माना है कि वो अतीक के सहयोगी हैं। और ऐसे 8 पुलिसकर्मी हैं जिसमें एक इंस्पेक्टर सहित 8 लोग शामिल हैं, उनको गैर जनपद तबादला किया गया है। लेकिन कार्रवाई सिर्फ यहाँ पर यहीं पर नहीं,
थम जाएगी। बिल्कुल इन मानवेंद्र, पुलिसकर्मियों और की ऐसे पुलिस कर्मियों पर अब एक्शन जो है वो लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच प्रयागराज से एक और बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। तो बता दें कि बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने शूटर्स को दिया था ऑर्डर। उमेश पाल को जान से मारकर कामयाब होने का ऑर्डर दिया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता भी साजिश की सभी बैठकों में शामिल होती थी। तो अब इस पूरे संदर्भ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है शाइस्ता परवीन की भूमिका को लेकर। मानवेंद्र, जी, जो 5 लोग परसों पकड़े गए हैं 74 लाख रुपए नकद और हथियारों के साथ, जब उनसे पूछताछ हुई थी वो बेहद करीबी थे, घरेलू नौकर था, ड्राइवर था। ऐसे में जब उनसे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शाइस्ता परवीन इस पूरी साजिश में बराबर की भागीदार हैं और शाइस्ता ने कहा था कि उमेश पाल को खत्म करना है और अपना खोया हुआ रुतबा एक बार फिर से हासिल करना है, हमारा जो सम्मान गया है उसको फिर से हासिल करना है और उमेश पाल को मारकर हमें कामयाब होना है। तो शाइस्ता परवीन ने ये कहा था। वो सभी जो बैठकें होती थी उमेश पाल की हत्या को लेकर के उसमें शामिल होती थी। अतीक और अशरफ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते थे इंटरनेट कॉल के जरिए तो उसमें भी शाइस्ता परवीन मौजूद रहती थी। बिल्कुल, और मानवेंद्र, शाइस्ता का यही मैसेज जो है वो अब उसके लिए गले की पास बन गया है, उसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मथुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें।